भारतीय इक्विटी बाजारों में पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। पिछले हफ्ते सेशन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बेंचमार्क सेंसेक्स में 1800 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी ने इसी दौरान 550 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की। ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों में गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से निवेशकों में कंफ्यूजन बढ़ रही है। जानकारों के मुताबिक भारतीय बाजारों से विदेशी संस्थागत निवेशकों का बाहर निकलना गिरावट की मुख्य वजह है। There are various reasons why the markets are under bear grip. One of the main reasons is the election outcome. There is some uncertainty among the market participants with the election outcome. What will be the election results on 4th June? Second, the corporate earnings has not been in line with the market expectation. The high bond yields of over 4.5% are also causing very high volatility. The next cause of volatility, I feel, are the speculations being made on the Fed rates, whether Fed is going to cut the rates anytime soon or is going to hang on to these high rates for some more time. पिछले आम चुनावों के दौरान भी बाजार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन इस बार बाजार में ज्यादा घबराहट दिखाई दे रही है। जानकारों का मानना है कि इस बार के आम चुनाव के कई दौर में हुई कम वोटिंग भी बाजार में अस्थिरता को बढ़ा रहा है। कम मतदान ने निवेशकों, खास तौर से विदेशी संस्थागत निवेशकों को चुनाव नतीजे और उसके बाद सरकारी नीतियों की स्थिरता को लेकर कंफ्यूज किया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के समाधान पर कोई संकेत ना मिलना भी भारतीय बाजारों में अस्थिरता को बढ़ा रहा है। जानकारों का कहना है कि एफआईआई अपने निवेश फैसलों को लेकर कंफ्यूज है। इसी वजह से वे कुछ दिनों में निवेश कर रहे हैं और बिना किसी बड़ी वजह के दूसरे दिनों में बाहर निकल रहे हैं। बार बार एफआईआईज यहाँ पर जो है वो सेलिंग भी कर रहे हैं, बाइंग भी कर रहे हैं और एक कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं देखने को मिल रहा, जिसकी वजह से भारत के में इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस में आपको वो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही। तीसरी प्रमुख वजह की तरफ जाए तो जो जियोपॉलिटिकल यहाँ पर टेंशन है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं से अभी बहुत ज्यादा क्लियर साइन नहीं मिल रहे और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। ग्लोबल बाजारों में कारोबार समिति दायरे में है और अमेरिका में ब्याज दरों में शुरुआती कटौती का कोई संकेत नहीं है। ये अनिश्चित मार्केट मूवमेंट के पीछे एक और वजह दिख रही है।